हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फार्मेसी बाबा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निकोक्सी 120 mg टेबलेट के बारे में। दोस्तों इस टेबलेट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, गलत इस्तेमाल करने से क्या इसके नुकसान होते हैं, कितनी इसकी MRP रेट होती है और क्या इसका डोज रहता है और कौन सी कंपनी इसको बनाती है, इन सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी कंपनी के बारे में। तो इसको जाइडस कैडिला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो साल्ट के बारे में बात करें तो इसमें एटोरिकोबोसिस इसमें साल्ट मिला होता है जो 120 mg इसमें मिला होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके जो फायदे होते हैं, यानी कि निकोक्सी 120 mg इसके क्या क्या इसके फायदे होते हैं इसके बारे में। तो जैसे निकोक्सी 120 mg टेबलेट का उपयोग मुख्य रूप से दर्द से राहत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह एक नॉन स्टेरॉइड और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जिसका उपयोग सोराइटिस या फिर ऑर्थोराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइटिस आर्थराइटिस के लक्षणों के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसका उपयोग यदि यह दवा तीव्र दर्द या पुरानी मस्कुलोलेटिक्स दर्द के प्रभावित लोगों को राहत देने का काम करती है और स्कुट गाउट या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर एकिलिंगोसिक या फिर स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हम बात करें कि किसी से भी पीड़ित निम्न जो भी जानकारी उससे पीड़ित लोग हो, अगर पेप्टिक अल्सर या फिर स्ट्रोक, गंभीर हृदय की बीमारी या फिर अति संवेदनशीलता होती है, उन पेशेंटों के लिए निकोक्सी 120 mg टेबलेट काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, यानी कि इन पेशेंटों को यह टेबलेट देने के लिए डॉक्टर मना ही करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे हम बात करें साइक्लोऑक्सिनोजिक्स 2 यानी कॉक्सी 2 में इस दवा को विशेष अवरोधक के वर्ग से यह संबंध रखती है जो शरीर में दर्द पैदा करने वाले एंजाइना को ब्लॉक करके दर्द और सूजन को कम करती है। और इसके साथ साथ यह दवा केवल निर्धारित की जाती है जब इसकी वैकल्पिक दवा के उपचार में ये मदद नहीं होती है। हम बात करें इस दवा के डोज को कम ही रखा जाना चाहिए, ठीक है। इसको कम से कम डोज लेना चाहिए और ये इसे निर्धारित से अधिक समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका यानी लंबे समय तक इसका डोज नहीं लेना होता है। आपको अगर दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, अगर आप लंबे समय तक इस टेबलेट का उपयोग करते हैं तो आपको दिल का दौरा या फिर स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं इसको लेने के बारे में, तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। यानी मुख्य बात होती है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह टेबलेट नहीं दी जाती। 16 वर्ष से जो वयस्क होते हैं या फिर बुजुर्ग लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए हम फायदे के बारे में बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या जाता है, यानी कि फ़ायदा होता है दर्द में, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटाइटिस आर्थराइटिस या फिर एकालिंगिक स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। इसके अलावा तीव्र गाउट में या फिर दर्द में राहत पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको एक बीच में बात और बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अब इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में। इसके गलत इस्तेमाल करने से इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि दस्त लगना, मतली और उल्टी का होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पेट दर्द होना या फिर स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम होना या फिर इन्फेक्शन जैसे लक्षण आपको इसके देखने को आपको हल्के फुल्के देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों लेने के बारे में हम बात करें तो इसके लेने का तरीका आपको कम से कम इसको डोज इस्तेमाल कर एक ही टाइम इसको ले। दोस्तों अगर आप एक टाइम ले ज़्यादा दिक्कत हो रही है तभी आप इसका डोज बढ़ाएं, वो भी डॉक्टर की देखरेख में ही इसका डोज बढ़ाना है। बिना डॉक्टर की देखरेख के इस टेबलेट का डोज आपको नहीं बढ़ाना है। दोस्तों ये आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी MRP रेट के बारे में। इसकी MRP रेट मिलती है आपको मेडिकल स्टोर पे 177 रुपये 30 पैसे। एक 10 टेबलेट की स्टिप की रेट है दोस्तों, ठीक है। हम बात करें इसकी एक पर टेबलेट की तो लगभग आपको 17 रुपये के समथिंग 18 रुपये के समथिंग इसकी एक टेबलेट की रेट आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों चलिए मैं आपको जो भी जानकारी दी अगर आपको अच्छी लगी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस कर दे। दोस्तों धन्यवाद। हर रोज मैं आपके लिए ऐसी रोचक मेडिसिन के बारे में जानकारी लेकर आता रहता हूं। दोस्तों धन्यवाद।